शुभम मित्रगण, कुछ अंतराल हो गया। वस्तुतः किसी विशेष विषय पर कार्य कर रहा हूं जो बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और इसी व्यस्तता में था। आज की कविता मेरी नानी माँ को समर्पित। मेरा बचपन ननिहाल में ही गुजरा। 10वीं तक की पढ़ाई वहीं हुई। नानी माँ मेरी अभिभाविका थीं, तो स्पष्ट है कि उनसे प्रेम और निकटता अप्रतिम ही होगी, या ऐसा बोलूं कि माँ ही थी। यह कविता भी कुछ अलग है। शायद हर कोई अपनी नानी का रूप ऐसा नहीं देख सकता, परंतु यदि आपने अपना बचपन किसी कारणवश माता पिता से दूर मौसी, बुआ, मामी अथवा चाची के पास भी गुजारा हो और उनसे ऐसा ही प्रेम मिला हो, तो शायद आप तुलना कर सकते हैं। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो नानी माँ के लिए यह कविता। वैसे यह कविता मुझसे ज्यादा मेरी दीदी की भावनाएं दिखाती है। मैंने उनको माँ ही माना, माँ स्वरूप ही पाया भी। नानी तो बस उपमा भर है, माँ कह ही सदा बुलाया भी। मैंने उनको माँ ही माना, माँ स्वरूप ही पाया भी। नानी तो बस उपमा भर है, माँ कह ही सदा बुलाया भी। स्थिर स्मृतियां जब से मेरी, ननिहाल ही स्वयं को पाया। हृदय पर शिला रख था माँ ने, धवल भावी हेतु भिजवाया। स्थिर स्मृतियां जब से मेरी, ननिहाल ही स्वयं को पाया। हृदय पर शिला रख था माँ ने, धवल भावी हेतु भिजवाया। तनिक टीस बचपन की मन में, माता पिता से दूर पला। तनिक टीस बचपन की मन में, माता पिता से दूर पला। किंतु कितनी प्यारी यह नियति, उनसे भी मां सा प्रेम मिला। किंतु कितनी प्यारी यह नियति, उनसे भी मां सा प्रेम मिला। असीम प्रीति ममत्व की उदधि, उर लगा अंक में झुलाती थी। खिलाती अपने कर से कौर, कथा लोरी भी सुनाती थी। असीम प्रीति ममत्व की उदधि, उर लगा अंक में झुलाती थी। खिलाती अपने कर से कौर, कथा लोरी भी सुनाती थी। अनुशासन में अत्यधिक कड़क और अंदर से एकदम नरम। अनुशासन में अत्यधिक कड़क और अंदर से एकदम नरम। कभी डांटे यदि जोर से तो था ओत प्रोत ममता से मन। कभी डांटे यदि जोर से तो था ओत प्रोत ममता से मन। विद्यालय या साँझ की बेला, उपाय अन्य न अध्ययन काल। समय पे खान भोर जागरण, दिनचर्या पालन पूर्ण अटल। विद्यालय या साँझ की बेला, उपाय अन्य न अध्ययन काल। समय पे खान भोर जागरण, दिनचर्या पालन पूर्ण अटल। वह नारियल फल पता है ना, मेरी नानी बिल्कुल वैसी। वह नारियल फल पता है ना, मेरी नानी बिल्कुल वैसी। ऊपर से अत्यंत कठोर दृढ़, भीतर से कोमल मधुर डली। ऊपर से अत्यंत कठोर दृढ़, भीतर से कोमल मधुर डली। नेत्र नीर में मुख मुस्कान युत, चेतन में वे आती जब भी। सत्य बोलूं अतिशय नहीं यह, सपने भी आते कभी कभी। नेत्र नीर में मुख मुस्कान युत, चेतन में वे आती जब भी। सत्य बोलूं अतिशय नहीं यह, सपने भी आते कभी कभी। स्नेह भरी आशाएं बुनकर, दीदी व स्व आश्रय का पाठ दिया। दीदी अर्थात धैर्य। स्नेह भरी आशाएं बुनकर, दीदी व स्व आश्रय का पाठ दिया। देव कृपा कर पूछ बताना, चाही क्या वैसा बन पाया। देव कृपा कर पूछ बताना, चाही क्या वैसा बन पाया। एक बात बताना चाहूंगा मेरी नानी माँ के बारे में। मेरे नाना जी शिक्षक थे और उन्होंने अपने परिवार में शिक्षा बांटने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अपने अनुजों, भतीजे, भांजे, ससुराल पक्ष के कई लोगों को अपने पास बुला उसी विद्यालय में 10वीं तक की पढ़ाई करवाई। कुछ तो छात्रावास में उनकी निगरानी में रहे और कई निकटजन घर पर साथ रहे। मैं और मेरी बड़ी बहन अंतिम पीढ़ी थे। मेरी 10वीं की परीक्षा से ठीक पहले वे सेवानिवृत्त हो गए थे, परंतु अपनी माँ से, मौसी से, मामा से तथा संग में रहे जनों से जो मैंने जाना और जो स्वयं भी देखा कि मेरी नानी माँ ने सबों पर संभाव रखा। उनका हृदय इतना विशाल था कि उसमें सबों के लिए स्थान था।
शिक्षक की सीमित आमदनी के बाद भी कभी देखभाल अथवा खान पान में नानी माँ ने कभी भेदभाव नहीं रखा। सब पर अपने बच्चों की तरह प्रेम। शायद इतनी महान आत्मा से भगवान भी दूर नहीं रह सकते, तो उन्हें असमय ही बुला लिया। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर है। आज के लिए यही विराम। अगली कविता मेरी दादी माँ के ऊपर। शुभम।